हाय गाइस, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये मिनिमम पैलिंड्रोमिक कट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, आपको स्ट्रिंग मिलती है ए बी सी सी बी सी। इसमें आप कट्स लगा सकते हैं सच दैट एवरी पार्ट आफ्टर द कट इज अ पैलिंड्रोम। तो जैसे आप इसमें अगर यहाँ एक कट लगाएं, यहाँ कट लगाएं, यहाँ कट लगाएं, यहाँ कट लगाएं, यहाँ कट लगाएं, अगर 5 कट्स लगा देंगे तो हर एक हिस्सा पैलिंड्रोम हो जाएगा। और इस तरीके से आपको 5 कट्स लग गए। आपको बताना है मिनिमम कितने कट्स में हर हिस्से को पैलिंड्रोम बना दोगे। तो एक और तरीका दिखाता हूं, ए बी सी सी बी और सी, 4 कट्स लगाकर भी ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है और ये भी पैलिंड्रोम है। और बेहतर हम ये कर सकते हैं, 3 कट्स में, 1 2 और 3 कट्स में मैंने हर हिस्से को पैलिंड्रोम कर दिया। और बेस्ट है ये, अकेला ए पैलिंड्रोम है, बी सी सी भी पैलिंड्रोम है और सी पैलिंड्रोम है, तो 2 कट्स में भी हो जाएगा। तो जो लीस्ट नंबर ऑफ कट्स आ रहे हैं इस केस में वो 2 आ रहे हैं। तो देखिए इसके लिए हम कैसे करेंगे इसको। तो प्री रिक्विजिट है कि आपने रॉड कटिंग देख रखा हो, क्योंकि रॉड कटिंग में मैंने आपको 2 तरीके सिखाए हैं। तो वो दोनों तरीकों का जिक्र होगा यहाँ पर, जिनमें से एक तरीका यहाँ पर n क्यूब कम्प्लेक्सिटी देगा और दूसरा तरीका n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी देगा। तो इसलिए रॉड कटिंग में जो मैंने डिस्कशन किया है वो बहुत जरूरी है। रॉड कटिंग के अंदर मैंने आपको 2 स्ट्रैटेजी सिखाई थी, लेफ्ट राइट स्ट्रैटेजी और कट स्ट्रैटेजी। तो अभी लेफ्ट राइट स्ट्रैटेजी की बात करता हूं। अगर मैं यहां से इसको स्प्लिट करूं, लेफ्ट पार्ट हो जाएगा ए और राइट पार्ट हो जाएगा ये। भाई यहां से स्प्लिट करूं तो लेफ्ट राइट स्ट्रैटेजी, ये ए बी हो जाएगा और ये सी सी बी सी हो जाएगा। यहां से अलग करूं तो ए बी सी सी बी सी, यहां से अलग करूं तो ए बी सी सी ऑन द लेफ्ट एंड बी सी ऑन द राइट, और यहां से अलग करूं तो ए बी सी सी बी ऑन द लेफ्ट एंड सी ऑन द राइट। मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। मैं पहला कट यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं या यहां लगा सकता हूं। अब मैं ये बोलूंगा, जैसे एक इस वाले कट का स्कोर जानना है तो मैं पूछूंगा ए तुझमें मिनिमम कितने कट्स लगेंगे कि तेरा हर हिस्सा पैलिंड्रोम हो जाए। ये बोलेगा 0, क्योंकि मैं तो खुद ही पैलिंड्रोम हूं। बीसीसी बीसी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सॉल्व हो जाएगा खुद ही। बीसीसी बीसी में मिनिमम कितने कट लगेंगे कि इसका हर हिस्सा पैलिंड्रोम हो जाए। तो हम जानते हैं बीसीसी बीसी में एक कट लगकर उसके दोनों हिस्से पैलिंड्रोम हो जाते हैं। तो बीसीसी बीसी ने बोला भाई मुझमें मिनिमम 1 कट लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इस रास्ते गए ना तो अपना स्कोर होगा 2। कैसे? लेफ्ट हिस्से में कट लगेंगे 0, राइट हिस्से में लगेंगे 1 और एक कट हमने जो लगाया, लेफ्ट में लगेंगे और कट्स 0, राइट में और कट्स लगेंगे 1 और जो 1 हमने लगाया, तो 0 + 1 + 1 इज 2। तो इधर का स्कोर हो गया 2। अब ए बी में मिनिमम कितने कट लगेंगे कि उसका हर हिस्सा पैलिंड्रोम हो जाए। ए बी में 1 कट तो लगाना ही पड़ेगा। अब सीसीबीसी में मिनिमम कितने लगेंगे? सीसीबीसी में मिनिमम 1 तो लगेगा, सी अलग सीबीसी अलग। तो ए बी ने भी 1 बोला, सीसीबीसी ने भी 1 बोला और एक कट जो हमने लगाया था, तो इस तरीके से स्कोर हो जाएगा 3। अगर हम इसको यहां से तोड़ते हैं ना तो ए बी को 1 कट लगाना पड़ेगा, फिर सीसीबीसी को भी 1 कट लगाना पड़ेगा और एक हम लगा चुके ए बी और सीसीबीसी के बीच में, तो टोटल 3 हो जाएंगे। अब इस तरीके में ए बी सी को मिनिमम 2 कट लगाने पड़ेंगे। सीबीसी को कोई कट नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि वो तो पहले ही पैलिंड्रोम है। तो लेफ्ट हिस्से में 2 कट्स, राइट हिस्से में कोई नहीं, एक जो हमने लगाया था लेफ्ट राइट के बीच में, तो 3 हो गया यहां भी। अब ए बी सी सी और बी सी की बात करते हैं। तो ए बी सी सी में मिनिमम आपको 2 कट लगाने होंगे, यहां और यहां। बीसी में भी 1 कट तो लगाना ही होगा। ठीक है, मैं फेथ एक्सपेक्टेशन स्टाइल यूज कर रहा हूं। मैं आप ये कह रहा हूं कि जो आगे का जो पार्ट है उसका मैं रिजल्ट अज्यूम कर रहा हूं कि एबीसीसी को कॉल लगाएंगे ना, एबीसीसी बता देगा भाई मुझ में 2 कट लगते हैं मिनिमम, बीसी बता देगा मुझ में 1 कट लगेगा मिनिमम। अगर लेफ्ट में 2 लगेंगे, राइट में 1 लगेगा, तो इस हिस्से से टोटल 4 कट बनेंगे। अब इसकी बात करते हैं, अगर लेफ्ट में एबीसीसी भी हो और राइट में सी हो तो 1 कट तो हम लगा ही चुके हैं। अब लेफ्ट बोलेगा भैया मुझ में फेथ रख लो कि मैं अपना रिजल्ट आपको दे दूंगा और मेरा रिजल्ट है 1, कि मुझ में तो 1 कट आपको लगाना पड़ेगा। राइट बोलेगा भैया मुझ में कोई कट नहीं लगेगा क्योंकि मैं तो पहली पैलिंड्रोम हूं, सी अकेला पैलिंड्रोम है। तो इस तरह से आपने स्प्लिट किया तो 1 + 0 + 1 कट फर्दर इन लेफ्ट, 0 फर्दर कट्स इन राइट एंड 1 कट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट दैट यू गेव इट। तो 1 + 0 + 1 इज 2। तो अब इन सब में जो मिनिमम है वो आंसर होगा। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। इनफैक्ट हमें तो सिर्फ काउंट चाहिए, तो अपना आंसर 2 होगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रमाइज है। इस बेसिक प्रमाइज पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैं इस डायग्राम को मिनिमाइज करके अपने पास रख लेता हूं। ठीक है, अच्छा एक गैप स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। तो इस सवाल के प्री रिक्विजिट्स में मेरे पास रॉड कटिंग है और गैप स्ट्रैटेजी है।
तो मैं क्या करता हूं, गैप स्ट्रेटजी भी 2 बार चलानी होगी। पहले मैं एक बूलियन 2D array बनाता हूं, ए बी सी सी बी सी, ए बी सी सी बी सी, ठीक है। स्टार्ट और एंड रखूंगा और बेसिकली गैप स्ट्रेटजी चला रहा हूं। ये बूलियन एरे है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। इसका मतलब आप अभी समझिएगा, मैं सेल आपके सामने मेंशन करने वाला हूं ताकि आप समझ सकें जो मैं कहना चाहता हूं उसका मतलब। देखिए, इधर स्टार्ट्स हैं आपके, इधर एंड्स हैं आपके, बूलियन एरे है। तो मैं किसी भी जगह पर, जैसे यहां पर क्या स्टोर कर रहा हूं, यहां पर मैं स्टोर कर रहा हूं C2 से स्टार्ट होने वाला और B4 पर खत्म होने वाला, मतलब यहां पर मैं CCB का रिजल्ट स्टोर कर रहा हूं। CCB पैलिंड्रोम होता तो ट्रू वरना फॉल्स, ठीक है। नीचे वाला ट्रायंगल आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि वहां पर स्टार्ट पॉइंट्स एंड पॉइंट से बड़े हैं। तो जो ये वाला डायगोनल होता है, ये पहला डायगोनल, ये 0 से 0 A को रिप्रेजेंट करता है, B1 से B1 B को रिप्रेजेंट करता है, C से C को रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ C को रिप्रेजेंट करता है, ये B को रिप्रेजेंट करता है, ये अकेले लास्ट वाले C को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला डायगोनल, अगला डायगोनल A0 B1, गैप 1 होता है इसमें, गैप 1 मतलब 2 कैरेक्टर, A B को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर ये B1 C2 BC को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर ये CC को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर ये CB को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर ये B4 से स्टार्ट होकर C5 पे खत्म BC को रिप्रेजेंट करता है। ये गैप 2 है, A0 C2 B1 C3, तो इसमें गैप 2 3 कैरेक्टर होंगे, A0 C2 तो ABC, B1 C3 तो BCC, C2 B4 CCB, C3 C5 CBC। ये गैप 3 हो जाएगा अब A0 C3 के साथ और 4 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ABCC। तो पढ़ना बड़ा सिंपल होता है, यूं जाइए और ऊपर से पढ़ दीजिए BCCB, यूं जाइए क्रॉस तक और ऊपर से पढ़ दीजिए, CCBC का रिजल्ट यहां होगा, ABCCB का रिजल्ट है यहां, BCCBC का रिजल्ट है यहां और पूरे स्ट्रिंग ABCCBC का रिजल्ट है यहां। ट्रू फॉल्स में हमें चाहिए आंसर्स ट्रू फॉल्स में। तो पैलिंड्रोम के लिए बहुत सिंपल कहानी ये होती है, पैलिंड्रोम है कि नहीं चीज, उसके लिए बहुत सिंपल सा ज्ञान ये होता है कि कोई स्ट्रिंग है आपके पास, आप ये उसका ये वाला कैरेक्टर है ith और ये jth कैरेक्टर है, तो ये दोनों कैरेक्टर आपस में इक्वल होने चाहिए और बीच का पार्ट पैलिंड्रोम होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। पहले तो गैप 0 वालों को डील करते हैं, ये सारे गैप 0 वाले हैं, तो सिंगल कैरेक्टर हमेशा पैलिंड्रोम होता है। 2 वाले अगर कैरेक्टर सेम है तो पैलिंड्रोम होंगे, कैरेक्टर सेम नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं होंगे। अब 3 से कहानी स्टार्ट होगी, एक्सट्रीम भी बराबर होना चाहिए और मिडिल पार्ट भी पैलिंड्रोम होना चाहिए। एक्सट्रीम बराबर नहीं है फॉल्स, एक्सट्रीम बराबर नहीं है फॉल्स, एक्सट्रीम बराबर नहीं है फॉल्स। सीबीसी में एक्सट्रीम बराबर है, सीसी बराबर और मिडिल पार्ट विच इज बी, सीबीसी में एक्सट्रीम्स आर इक्वल एंड द मिडिल पार्ट इज आल्सो अ पैलिंड्रोम, तो इट मेक्स इट ट्रू। एबीसी में एक्सट्रीम बराबर, एबीसीसी था ये, एक्सट्रीम बराबर नहीं है तो पहले ही फॉल्स। बीसीसीबी में एक्सट्रीम बराबर है, बीसीसीबी में एक्सट्रीम बराबर है और मिडिल पार्ट भी पैलिंड्रोम है सीसी, तो ट्रू। सीसीबीसी में एक्सट्रीम बराबर है पर मिडिल पार्ट सीबी इज फॉल्स, तो फॉल्स। एबीसीसी में एक्सट्रीम बराबर नहीं है, बीसीसीबी में एक्सट्रीम बराबर नहीं है, एबीसीसीबी में एक्सट्रीम बराबर नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सॉल्व कर लिया कि कौन सा टुकड़ा पैलिंड्रोम है और कौन सा टुकड़ा पैलिंड्रोम नहीं है। अभी हमने सिर्फ ये सॉल्व किया, पर हमें ये चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, कितने मिनिमम कट लगाने होंगे। हमारा सवाल इससे अलग है पर ये हमें चाहिए होगा, ठीक है। जो मैं आपके लिए डायग्राम पहले ड्रॉ कर चुका हूं उस पर दोबारा एक बार ख्याल करें। तो देखिए हमने क्या किया था, ए बी सी सी बी सी के अंदर क्या किया, ए और बी के बीच में कट लगाया, तो लेफ्ट में कितने कट लगेंगे, राइट में कितने कट लगेंगे, +1। ए बी और सी सी बी सी यहां बीच से तोड़ दिया, ए बी अलग सी सी बी सी अलग, तो ए बी में कितने कट लगेंगे, सी सी बी सी में कितने लगेंगे, दोनों का सम +1। ए बी सी और सी सी बी सी को अलग किया तो लेफ्ट में कितने लगेंगे, राइट में कितने लगेंगे, +1। एबीसीसी को अलग किया और बीसी को अलग किया, एबीसीसी में कितने कट लगेंगे, बीसी में कितने कट लगेंगे, +1।
इन सब में जो मिनिमम आया वो हमारा आंसर बन गया था। ठीक है, तो अभी आप बस ध्यान दीजिएगा, हम इसी चीज को करने की कोशिश करेंगे। मैं दूसरी बार ड्रॉ करता हूं। मुझे फोकस चाहिए होगा आपका। हालांकि जो अभी हम तरीका यूज करने वाले हैं ये n क्यूब का तरीका है और ये हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं बनने वाला, पर ये तरीका जानना जरूरी है। ठीक है, हम एक बेटर तरीका भी जानते हैं जो n स्क्वायर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन हम उसको सॉल्व तभी करेंगे जब हम n क्यूब का जवाब ला चुके होंगे। फिर आपको वो सारी डिस्कशन समझ में आएगी कि मैंने रॉड कटिंग में दो तरीके से क्यों करवाया था। ठीक है, इस बार सेल्स का मीनिंग कुछ और होगा। स्टार्ट एंड वाला कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन ये बूलियन एरे नहीं है, ये इंटीजर एरे है। इधर स्टार्ट्स हैं, इधर एंड्स हैं, ये किसी काम के नहीं होते। गैप स्ट्रेटजी के हिसाब से आप ये जानते ही हो। गैप स्ट्रेटजी के अनुसार आप ये भी जानते हो, ये गैप जीरो वाले ए बी सी, सी बी और सी, ये गैप वन वाले दो कैरेक्टर के होंगे, ए बी सी, सी बी सी। गैप दो वाले तीन कैरेक्टर के होंगे, ए बी सी सी बी सी, ए बी सी बी सी बी बी सी, ए बी सी बी बी सी, ए बी सी बी सी। ठीक है, अब यहां पर देखो रिजल्ट क्या स्टोर होगा। यहां पर पता क्या स्टोर होगा कि सीसीबी में मिनिमम कितने कट लगेंगे। यहां क्या स्टोर होगा, बीसीसी में मिनिमम कितने कट लगेंगे। ठीक है, तो भैया जीरो गैप या एक करेक्टर वालों में कभी कोई कट नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहले ही पैलिंड्रोम है। जहां भी पैलिंड्रोम है ना, जहां भी इस वाले एरे में ट्रू पड़ा है वहां तो सीधा ही जीरो, क्योंकि पहले ही पैलिंड्रोम है, तो कट क्या लगाने की जरूरत है। अब दो लेंथ के ऊपर, दो लेंथ भी सिंपल है, कैरेक्टर सेम है तो कोई कट नहीं लगेगा, कैरेक्टर डिफरेंट है तो भैया एक कट लगा लो। तो ए और बी सेम नहीं है तो एक कट, बी और सी सेम नहीं है तो एक कट, सी सेम है तो जीरो कट्स, पहले ही पैलिंड्रोम है। सी बी में एक कट, बी सी में एक कट। अब ए बी सी से स्टार्ट होती है कहानी, ए बी सी से कहानी स्टार्ट होती है। देखिए आप भाई एक तरफ ए को ले जाइए और एक तरफ बी सी को, या एक तरफ ए बी को और एक तरफ सी को। ठीक है, एबीसी के लिए, एबीसी सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा, ए वाला डब्बा लेफ्ट पे, राइट पे बीसी, या लेफ्ट पे ए बी, राइट पे सी। ठीक है, एबीसी के लिए लेफ्ट वाला हिस्सा, राइट वाला हिस्सा, तो लेफ्ट वाला हिस्सा ए, राइट वाला हिस्सा बी सी, या लेफ्ट पे ए बी, राइट पे सी। ठीक है, अब ए में जीरो कट्स, बी सी में एक कट, ए बी में एक कट, सी में जीरो कट, तो ये 0 + 1 + 1 2 ये बना, 1 + 0 + 1 2 ये बना। 0 + 1 + 1 + 1 क्यों और किया मैंने, 0 लेफ्ट के कट्स, 1 राइट के कट्स, +1 क्योंकि एक कट हमने लगाया था, 1 लेफ्ट के कट्स, 0 राइट के कट्स और 1 हमने लगाया था 2, तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हम यहां पर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो 0 + 1 + 1 = 2, 1 + 0 + 1 = 2, तो 2 और 2 का मिनिमम 2, तो मैंने यहां 2 स्टोर कर दिया। ठीक है, तो यहां तो कुछ अच्छा मिला नहीं। अब बीसीसी में देखते हैं, बीसीसी भैया B/CC या BC/C, तो B में 0 कट्स और CC में भी 0 कट्स, 0 + 0 + 1, BC में एक कट, C में 0 कट, 1 + 0 + 1 = 2, तो B-CC इज द बेटर वे। B-CC इसलिए बेटर वे है क्योंकि B में आगे कोई कट नहीं लगेगा, फिर CC में आगे कोई कट नहीं लगेगा, एक ही कट में बात बन जाएगी। तो BCC के लिए देखिए, B + CC 0 + 0 + 1 तो 1 बना, और फिर BC + C 1 + 0 + 1 वो 2 बना, तो 0 + 0 + 1 is 1 वर्सेस 1 + 0 + 1 is 2, 1 वर्सेस 2, तो दोनों में मिनिमम इज 1, तुमने यहां 1 लिख लिया। अब मैं बिना उस चक्कर में पड़े सीसीबी के लिए 0 + 1 1 है, 0 + 0 0 है, तो दोनों में छोटा कौन सा है, 0, तो मतलब 0 + 1 is 1, 0 + 0 is 0, दोनों में छोटा is 0, तो जो छोटा है उसमें +1 करके यहां स्टोर कर लें। ठीक है,
अब सीबीसी के चक्कर में कुछ ज्यादा पड़े ही नहीं, सीबीसी में क्यों चक्कर में ना पड़े, इस वाले एरे में यहाँ ट्रू पड़ा है तो यहाँ 0, इट इज ऑलरेडी अ पैलिंड्रोम। अब एबीसीसी की बात करते हैं, मैं कराता हूं आपको एबीसीसी। तो भैया ए डैश बी सी सी, ए बी डैश सी सी, ए बी सी डैश सी, तो ए डैश ए बी सी सी सॉल्व करना है तो ए डैश बी सी सी, ए बी डैश सी सी, ए बी सी डैश सी, तो अब इसमें आएगा 0 और बी सी सी का 1। अब ए बी और सी सी के रूप में 1 और 0, अब ए बी सी और सी के रूप में 2 और 0, तो ये 0 और 1 बनाएगा आपको 0 + 1 + 1 2, 1 + 0 + 1 2, 2 + 0 + 1 3, तो मिनिमम इज 2, तो हम यहां पर 2 स्टोर करेंगे। अब बीसीसी भी यहां पर ट्रू पड़ा है तो सीधा ही 0। अब सीसीबीसी आप सोच सकते हैं, सीसीबीसी तो दिस सी प्लस सीबीसी तो मेरे को मिला 0, सीसी प्लस बीसी मेरे को मिला 1, सीसीबी प्लस सी मेरे को मिला 1, तीनों में मिनिमम कितना है 0। तो सिर्फ लेफ्ट राइट का सम था, तो 0 + 1 मुझे एक्स्ट्रा स्टोर करना पड़ता है उससे एक ज्यादा, जो तीनों में मिनिमम होता है ना उससे एक ज्यादा स्टोर करना पड़ता है। या आप ये बोलिए सी प्लस सीबीसी प्लस 1, 0 + 0 + 1, ये एक है। दोबारा से दिखाता हूं, इनफैक्ट थोड़ा डायग्राम बना ही लेते हैं, आलस क्यों करें। ठीक है, सीसीबीसी आप जानना चाहते हैं तो सीसीबीसी के लिए डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो भैया सी सीबीसी या सीसीबीसी या सीसीबीसी। अब सीसीबीसी के लिए सी और सीबीसी 0 और 0 है भैया, ये भी पैलिंड्रोम है ये भी पैलिंड्रोम है। सीसी और बीसी ये तो 0 है, बीसी का 1 है। सीसीबी और सी, सीसीबी में 1 और सी में 0, 1 0, तो 0 + 0 + 1 यहां पर बना गया 0 + 1 + 1 2, 1 + 0 + 1 2, तीनों में मिनिमम 1, तो ये बेस्ट तरीका है। तो ऑफ कोर्स है भी सी डैश सीसीबीसी इज द बेस्ट वे, ये भी पैलिंड्रोम ये भी पैलिंड्रोम, इनमें कुछ कट लगेगा नहीं और एक कट के अंदर आपका सब हो जाएगा। तब ए बी सी सी बी के लिए अब मैं चाहता हूं डायग्राम में ही काम करना, मैं वैसे मेहनत नहीं करना चाहता, तो दिस ए बी सी सी बी के लिए दिस प्लस दैट ये है 0, दिस प्लस दैट ये है 2, दिस प्लस दैट ये है 3, दिस प्लस दैट ये है 2, तो इनमें मिनिमम है 0, तो 0 + 1 यहां स्टोर करना होगा। बीसीबीसी के लिए दिस प्लस दैट 1, दिस प्लस दैट 1, दिस प्लस दैट 2, 0 + 0 0, मिनिमम 0, 0 + 1 यहां पर 1 स्टोर करना होगा। एबीसीसीबीसी के लिए 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1, मिनिमम इज 1, तो 1 + 1 2 स्टोर करना होगा, तो अपना आंसर 2 हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कंप्लेक्सिटीज की n³ है, ठीक है। ऑफ कोर्स अब मैं इसे कोड करेंगे ये सबमिट हो जाएगा। मैं इसे ऐसे करना नहीं चाहता क्योंकि अपने पास एक बेहतर तरीका भी है, तो फिर भी एक सबमिशन करके देखते हैं कि क्या ये सबमिट होता है, फिर बेटर इसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे। तो पहले बूलियन एरे बनाना है हमको, तो बूलियन एरे बनाने के लिए सिंपल था, ये देखिए 0 गैप वाले सारे ट्रू, 1 गैप वालों में अगर कैरेक्टर बराबर है तो ट्रू वरना फॉल्स, और उसके बाद एक्सट्रीम बराबर होनी चाहिए, बीच का पार्ट पैलिंड्रोम पहले से होना चाहिए। तो आसान लग रहा है, तो पहले मैं वही बनाता हूं, बूलियन का 2D एरे DP1। ठीक है, गैप स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए गैप 0 से चलेंगे, गैप लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक जाएगा। गैप स्ट्रेटजी में यहां नहीं सिखाना चाहता आपको, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप गैप स्ट्रेटजी वाली वीडियोस देख कर आइए। ठीक है, अगर गैप 0 है तो कुछ बात होगी, गैप 1 है तो कुछ और बात होगी, और अगर कुछ और बात है तो कुछ और बात होगी। गैप 0 में तो सभी कुछ ट्रू है, इसे डीपी ही कह लेते हैं, मैं वरना गलतियां करता रहूंगा। यहां बहुत सिंपल है कि अगर कैरेक्टर स्ट्रिंग का कैरेक्टर एट आई
कैरेक्टर एट जे के साथ इक्वल है तो ट्रू, वरना फॉल्स। दो, जब गैप 1 होता है तो 2 लेंथ होती है। अगर इससे ज्यादा है तो 2 बातें होनी चाहिए, कैर भी बराबर होना चाहिए आई वाला जे वाले के साथ, और बीच वाला पार्ट होता है आई प्लस 1 जे माइनस 1। देखिए स्टार्ट बढ़ा दिया, एंड घटा दिया, तो बीच का पार्ट मिला ना आपको। आई से जे थी आपकी, स्टार्ट बढ़ा दिया आई प्लस 1, एंड घटा दिया जे माइनस 1, तो बीच का पार्ट मिल गया आपको। वो ट्रू होना चाहिए, तो आप डीपी ऑफ आई जे में ट्रू डाल सकते हैं, एल्स डीपी ऑफ आई जे में फॉल्स तो था ही। तो हमारे पास सारे सबस्ट्रिंग्स के लिए ये रिजल्ट स्टोर हो गया कि कौन सा पैलिंड्रोम है और कौन सा पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने अभी किया था ना आई प्लस 1 जे माइनस 1, वो क्या था, बीसीसीबी के लिए। देखिए एक्सट्रीम्स बराबर हैं, तो ये सीसी को देख रहा हूं मैं। स्टार्ट बढ़ा दिया, एंड घटा दिया। स्टार्ट बढ़ा दिया मतलब रो नीचे जाएंगे, एंड घटा दिया मतलब कॉलम पीछे जाएंगे, तो सीसी पे पहुंच गए। ठीक है, अब हमारा असली काम स्टार्ट होता है, मिनिमम पैलिंड्रोमिक कट वाला। ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, आप पिछला डीपी कंसल्ट करिए, उसमें अगर ट्रू पड़ा तो सीधा 0 डाल दीजिए, उसमें ट्रू नहीं पड़ा तब कुछ करेंगे। बल्कि पहले गैप 0 पे तो सारे 0 होंगे, गैप 1 के ऊपर अगर कैरेक्टर सेम है तो 0, कैरेक्टर सेम नहीं है तो 1, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो लाइए हम स्टार्ट करें। तो मैंने बनाया ये इंट का स्टोरेज, बहुत सिमिलर होने वाला है, ये पिछले वाले लूप के साथ बिल्कुल सिमिलर है। वहां पर बूलियन बनाया था, यहां पर इंटीजर बनाना है, और तो कोई चेंज नहीं है। गैप 0 है तो स्टोरेज ऑफ आई जे में बिना घबराए आप 0 डाल दें। गैप 1 है, कैरेक्टर बराबर है तो 0 डाल दें, कैरेक्टर बराबर नहीं है तो 1 डाल दें। जैसे ए बी है, कैरेक्टर बराबर नहीं है तो 1 कट लगेगा। जैसे सी सी है, कैरेक्टर बराबर है तो पहले ही पैलिंड्रोम में कोई कट नहीं लगेगा। कैरेक्टर है जो बराबर, कैरेक्टर बराबर है तो 0 कट्स, कैरेक्टर नहीं बराबर तो 1 कट। अब एल्स गैप ज्यादा बड़ा है। अब देखते हैं, जैसे ए बी सी सी बी के लिए देखते हैं, ए बी सी सी बी के लिए देखते हैं। हाँ जी, अभी हम निकालने की कोशिश करेंगे कि ए बी सी सी बी सी के लिए ए को बी सी सी बी सी के साथ, ए बी को सी सी बी सी के साथ, ए बी सी को सी बी सी के साथ, ए बी सी सी को बी सी के साथ, ए बी सी सी बी को सी के साथ इंटरेक्ट कराना है। तो उसका जेनरिक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपके सामने कोशिश करता हूं मैं, देखिएगा। देखिए भाई, ये है अगर आपका ए बी सी सी बी सी 0 1 2 3 4 5, तो हम कहते हैं भैया यहां से कट लगा लो। लेफ्ट हो जाएगा A0, राइट हो जाएगा B1 C2 C3 B4 C5, 1 से 5। यहां कट लगाएं तो A0 से B1 लेफ्ट हो जाएगा, C2 C3 B4 C5, C2 से C5 राइट हो जाएगा। यहां कट लगाएं तो A0 B1 C2 लेफ्ट पे आएगा, C3 B4 C5 राइट पे आएगा। यहां कट लगाएं तो A0 B1 C2 C3 लेफ्ट पर आएगा, B4 C5 राइट पर आएगा। और यहां कट लगाएं तो A0 B1 C2 C3 B4 लेफ्ट पर आएगा और C5 राइट पर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको I मानूं और इसको J मानूं, तो आप देखिए लेफ्ट आपका लेफ्ट राइट की कैसे वेरी करता है, आपके कट कैसे वेरी करते हैं। तो 0 to 0 मैं यहां पर K0 मान लेता हूं, यहां पर K0 मान लेता हूं। तो I से K
और राइट गया k+1 से j। आपका टोटल है वो i से j है, i is 0 एंड j is 5। तो आपका जो लेफ्ट बना वो i से k बन गया, और जो राइट बना k 0 है तो k+1 से j। ठीक है, यहां पर जब k1 हुआ तो i से k, हाँ जी, i is 0 एंड k is 1 तो 0 1, और राइट अपने आप k+1 से j तो 2 से 5। यहां पर k आपका 2 हो गया तो i k लेफ्ट होता है i k 0 से 2 और वो 3 से 5, k+1 से j। जब k आपका 3 हुआ तो 0 से 3 आपका लेफ्ट और k+1 से j 4 से 5 आपका राइट। जब k आपका 4 हुआ तो 0 से 4 आपका लेफ्ट और 5 से 5 आपका राइट। ठीक है, तो k आपका 0 1 2 3 4 मूव करेगा और लेफ्ट i k बनेगा और राइट k+1 से j बनेगा। ठीक है, तो ये हर जगह आप यूज कर पाएंगे। एल्स वाले पार्ट में अगर वो i j पहले से पैलिंड्रोम है तो वो डीपी वाले आरे में मिलेगा आपको। वो पहले से पैलिंड्रोम है तो बात खत्म होती है, पहले से पैलिंड्रोम है तो कुछ नहीं करना, वहां पर डाल दीजिए 0। अगर वो पहले से पैलिंड्रोम नहीं है तो अब ये लूप चलाना पड़ेगा। अगर वो किसी i j के लिए पैलिंड्रोम नहीं है, जैसे a b c c b c के लिए, तो a प्लस बी सी सी बी सी लेफ्ट राइट, ए बी प्लस सी सी बी सी, ए बी सी प्लस सी बी सी, ए बी सी सी प्लस बी सी, ए बी सी सी बी प्लस सी, ये लेफ्ट राइट का आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं वो लूप लिखता हूं यहां पर, फॉर इंट k कहां से चालू होगा, k यहां पर i से, जितना i था i से ही चालू कर दिया था, i से ही चालू कर दिया था। तो i से चालू हुआ k, सॉरी, और k कहां तक जाएगा, तो ये 0 से 5 था तो k की आखिरी वैल्यू 4 बनी, 0 से 4 गया तो j से छोटा रहेगा। स्टार्ट से स्टार्ट हो गया, एंड से छोटा रहेगा बेसिकली। i से j आपकी चीज है ना, i से स्टार्ट होती है j पे एंड होती है, तो k स्टार्ट से स्टार्ट हुआ और j से पहले खत्म हो गया, k प्लस प्लस। तो अब लेफ्ट हिस्सा क्या होगा, i से j आपका टोटल है तो k मिडल पॉइंट है, तो लेफ्ट हिस्सा क्या है i से k, राइट हिस्सा क्या है k+1 से j। ठीक है, तो लेफ्ट में लिखूंगा इंट लेफ्ट इज स्टोरेज ऑफ i से k पे आपने स्प्लिट किया उसको, और राइट हिस्सा आपका क्या होगा, स्टोरेज ऑफ k+1 से j। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, ये वाली चीज मैंने आपको भी समझाने के लिए आपका 2D मैट्रिक्स पर नहीं यूज किया, मैंने ये टोटल पिक्चर इस्तेमाल करी। अब इसको 2D मैट्रिक्स में भी देख लो, ये मस्त चलेगा। जैसे ये वाला स्पॉट है ए बी सी सी बी सी, ये 0 5 है तो देखिए के आपका i से लेके j तक जाता है, 0 5 है वो तो 0 से 5 जाना उसको, तो 0 1 2 3 4 रहेगा। तो लेफ्ट आपका शुरुआत में 0 0, राइट आपका 1 5 1 5, ये जगह 0 0 1 5 के साथ। फिर जब k 1 हुआ तो 0 1, और वो कितना हो गया 2 5, वो नीचे चला गया। फिर जब k 2 हुआ तो 0 2, और k 2 हुआ तो फिर 3 5 3 5 ये रहा। जब k 3 हुआ तो 0 3, i k है वो तो 0 3, और k+1 से j तो 3 है तो 4 5, यहां चले गए। i आपका 0 है, j आपका 5 है, k वेरी कर रहा है। जब k 4 हुआ तो i k लेफ्ट i k 0 4, बिल्कुल दिस इज लेफ्ट ए बी सी सी बी, ए बी सी सी बी सी में से ए बी सी सी बी, और वो बन जाएगा k 4 है तो 5 5, राइट बन जाएगा k+1 j 5 5, तो ए बी सी सी बी के साथ ये वाला सी। तो दिस 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 दिस, इस लूप ने हमें ये करने में कैपेबिलिटी दी। तो अब हमें क्या स्टोर करना होता है, मिनिमम निकालना होता है। मिन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू इसमें डाल लिया है, हमें मिनिमम निकालना होता है किसका, इफ लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1 इज लेस देन मिन, तो मिन में लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1 डाल दिया जाए। लेफ्ट में कितने कट्स हैं, राइट में कितने कट्स हैं, और एक कट हमारा स्टोरेज ऑफ आई जे में इवेंचुअली मिन डाल देंगे। तो ऐसे करते करते जो आपका टॉप राइट कॉर्नर होगा वहां जवाब होगा रिटर्न स्टोरेज ऑफ 0 स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो इसको एक रन देके देखते हैं इफ दिस वर्क्स। हो सकता है कि
सबमिट हो जाए, हो सकता है इसको टीएलई आ जाए, पर करेक्ट आंसर हो रहा है सबमिट। पर एन क्यूब है कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी देखिए, फॉर में ये अंदर वाला फॉर स्क्वायर था, स्क्वायर के लिए एक डब्बा भरने के लिए अंदर वाला फॉर चलाया, जिसकी वजह से एन क्यूब कम्प्लेक्सिटी हो गई। क्या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं? हाँ, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये नहीं यूज करेंगे, कुछ और स्टाइल यूज करेंगे। जो हमने ओरिजिनल रिकर्शन का डायग्राम ड्रॉ किया था वो भी बदल जाएगा। ये जो 2D एरे हम बनाए हुए हैं, जो ये बताता है कौन सा हिस्सा पैलिंड्रोम है या नहीं है, ये हम अभी भी यूज करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसको यूज करेंगे, ये तो अभी भी चाहिए होगा, लेकिन हम कुछ और डायग्राम यूज करेंगे। अब ये देखिएगा क्या डायग्राम यूज करेंगे, ए बी सी सी बी सी। पहले तो मैंने ये बोला था कि भैया लेफ्ट राइट के हिस्से कर लो, ठीक है। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब ऐसे करेंगे कि भैया इसके प्रीफिक्स, इसका अगर पैलिंड्रोमिक प्रीफिक्स है कोई, जैसे ए इसका एक पैलिंड्रोमिक प्रीफिक्स है, ए को निकाल लिया और बीसी सी बीसी से पूछ लिया भाई तुम में कितने कट लगेंगे। ए निकाल लिया और पूछ लिया बीसी बीसी तुम में कितने कट लगेंगे, तुम में जितने लगेंगे +1। अगला पैलिंड्रोमिक प्रीफिक्स है क्या इसके पास कोई? ए बी नहीं है, ए बी सी नहीं है, ए बी सी सी नहीं है, ए बी सी सी बी नहीं है, ए बी सी सी बी सी नहीं है। तो ए बी सी सी बी सी का ये आंसर ही हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है उसके पास। अब बी सी सी बी सी के दिखाता हूं आपको, इसका एक प्रीफिक्स है बी, पूछ लिया बी निकाल के सी सी बी सी में कितने कट लगेंगे। फिर बी सी पैलिंड्रोम नहीं है, बी सी सी नहीं है, पर बी सी सी बी है कि बी सी सी बी निकाल लें तो सी में कितने कट्स लगेंगे। तो यहां पर ये दो हो गए। अब यहां सी सी बी सी को टूटते हुए देखिएगा, सी एक पैलिंड्रोम है तो बाकी सी बी सी से पूछ लिया, सी सी एक पैलिंड्रोम है, सी सी निकाल कर बी सी से पूछ लिया। जहां पर पैलिंड्रोम आ जाएगा वो बेस केस है, वहां से सीधा 0 रिटर्न होगा। तो यहाँ कुछ नहीं, ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, पर बी सी अभी है, तो इसमें एक प्रीफिक्स बी नाम का प्रीफिक्स पैलिंड्रोम है, उसको निकाल लिया और सी से पूछ लिया। सी बी सी अब देखिएगा ध्यान से मैं क्या क्या करूंगा। यहाँ पर ये वाला सी 0 रिटर्न करेगा, ये वाला सी भी 0 रिटर्न करेगा, ये सी बी सी भी 0 रिटर्न करेगा। तो मैं पहले इस स्पॉट को बी सी को सॉल्व करता हूँ। सी में लगे 0 कट्स, हमने बी निकाल के सी भेजा था, सी में लगे 0 कट्स, हमने एक कट लगा दिया था ना, बी सी में से बी नाम का प्रीफिक्स निकाल के सी से जवाब पूछा था, तो 0 + 1 इसका आंसर हो गया 1। सीबीसी से 0 आ रहा है, बीसी से 1 आ रहा है। अब सीसीबीसी बन के सोचो, तुम सीसीबीसी बन के सोचो, सीसीबीसी बन के सोचो। पहला सी निकाल के आपने कॉल लगाया, सीबीसी से 0 आया, या आपने सीसी निकाल कर बीसी को कॉल लगाया और बीसी के यहां से एक कट लग रहा है, तो ये तो बन जाएगा 1 + 1 2। सीसी में कोई कट नहीं है, पर सीसी और बीसी अलग किए थे ना आपने, तो एक कट आप लगा चुके और बीसी में फर्दर एक कट लग गया, तो इधर से आपके पास आया 1, इधर से आया 0, दोनों में छोटी वैल्यू क्या है 0। 0 + 1 आपका आंसर होगा, जो दोनों में छोटा है +1 आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर 1 हो गया। दोनों में छोटा है 0, 0 + 1। क्यों? देखो इस तरफ जब गए थे तो सी हमने निकालकर, क्योंकि सी इज अ पैलिंड्रोम, सी पैलिंड्रोम निकालकर सीबीसी को भेज दिया था, सीबीसी वाज आल्सो पैलिंड्रोम, उसमें 0 रिटर्न किया। तो भाई आपका टोटल कट आपने कितने लगाए, एक कट आपने लगाया था ना ये प्रीफिक्स अलग करके, तो इसमें 0, सी में तो कोई कट नहीं है, लेकिन सी और सीबीसी को तो अलग किया था ना, तो 0 + 1। इधर गए थे तो सीसी में कोई नहीं होगा, बीसी में एक लग रहा है, सीसी और बीसी को अलग करने का भी एक बना था, तो 1 + 1 2, तो 0 1 में छोटा था वो 0 था, 0 + 1 अपना आंसर हो गया, तो सीसीबीसी का आंसर 1 हो गया। अब यहां पर दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है, 1 और 0 में से छोटी वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर भी 1 होगा। छोटी वैल्यू है 0, 0 + 1 आंसर हो गया। मैं दोबारा समझाना चाहता हूं, एक बार बीसीसी पे कोशिश करता हूं। बीसीसी पे आप बी नाम का प्रीफिक्स निकाल सकते हो या बीसीसी बी निकालोगे क्योंकि वो एक पैलिंड्रोम है, तो फिर सीसीबीसी के यहां से जवाब आएगा, और आप बीसीसी भी निकालोगे क्योंकि वो भी एक पैलिंड्रोम है, तो फिर सी के यहां से जवाब आएगा। सी के यहां से 0 जवाब आया, और बी निकालने के बाद सीसीबीसी के यहां से 1 जवाब आया कि सीसीबीसी मुझे में तो एक कट लगता ही है, तो इन दोनों में से छोटा क्या है 0, तो 0 + 1 अपना आंसर हो जाएगा कि भैया बीसीसी भी निकाल लीजिए और फिर सी में भी कोई कट नहीं लगेगा, और बस एक कट कौन सा होगा जो बीसीसी भी और सी को अलग करने के लिए लगाया गया था, 1 हो गया। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें 1 है, किसी से मिनिमम लेने की जरूरत नहीं है, तो 1 + 1 इज, तो ये वाला डायग्राम यूज करेंगे कि हम प्रीफिक्स काट सकते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स के अलावा इसको सफिक्स से भी कर सकते हैं। डीपी बनाते हुए मैं सफिक्स से ही करूंगा, तो इसलिए मैं इसको सफिक्स से सिखाऊंगा। तो देखिए 2 तरीकों का कंपैरिजन सीखिए। कौन से 2 तरीके हैं? एक तरीका है ये जो पहले लेफ्ट राइट वाला बताया था, ए बी सी सी बी सी के अंदर, कि ए में कितने कट लगेंगे, बी सी 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 बी सी में कितने कट लगेंगे, फिर ए बी में कितने लगेंगे, सी सी बी सी में कितने लगेंगे, फिर ए बी सी में कितने लगेंगे, सी बी सी में कितने लगेंगे,
फिर ए बी सी सी में कितने लगेंगे, बी सी में कितने लगेंगे, ए बी सी सी बी में कितने लगेंगे और सी में कितने लगेंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस वन, 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 लेफ्ट प्लस राइट प्लस वन का मिनिमम। एक तो ये डायग्राम है, और दूसरा डायग्राम कौन सा है कि भैया इसका ऐसा प्रीफिक्स ढूंढो जो पैलिंड्रोम है, इसमें सिर्फ एक ही प्रीफिक्स पैलिंड्रोम है ए, तो फिर बीसीसी में कितने कट लगेंगे। अब इसके कितने प्रीफिक्स हैं जो पैलिंड्रोम है, बी है और बीसीसी बी है, तो दो ऑप्शन हैं, बी को निकाल के सीसीबीसी का आंसर ले लो, बीसीसी बी निकाल कर सी का आंसर ले लो। ठीक है, तो इस केस में लेफ्ट प्लस राइट नहीं करना पड़ता, प्रीफिक्स निकाल लिया, पैलिंड्रोमिक प्रीफिक्स निकाल लिया, रैंडम में कितने कट लगे, पैलिंड्रोमिक प्रीफिक्स वो निकाल लिया, रैंडम जो बचे हुए रेस्ट में कितने कट लगे, तो जो रेस्ट के कट्स हैं उनमें मिनिमम वैल्यू +1 आंसर हो जाता है। तो इसको मैं सफिक्स से भी कर सकता हूं, और अभी सफिक्स से ही करके दिखाऊंगा। सफिक्स से करके दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि डीपी में सफिक्स के बेसिस पे चलाऊंगा, ए बी सी सी बी सी, तो इसमें सफिक्स काटेंगे। एक सफिक्स सी नाम का सफिक्स कट सकता है, ए बी सी सी में कितने कट लगेंगे, बी सी नहीं होगा, सी बी सी कट सकता है, सीबीसी कटने के बाद एबीसी बच गया कि एबीसी में कितने कट्स लगेंगे, फिर सीसीबीसी नहीं है, फिर बीसीसीबीसी नहीं है और एबीसीसीबीसी नहीं है, तो दो ही ऑप्शन हैं, सी अलग कर लिया और एबीसीसीबी के कट्स पूछ लिए, या सीबीसी अलग कर लिया और एबीसी के कट्स पूछ लिए। अब यहां पर इसको फैलाते हैं, इसमें सिर्फ सी ही निकल सकता है, सी एक सफिक्स है, फिर बीसी पैलिंड्रोम नहीं है, एबीसी पैलिंड्रोम नहीं है, तो सिर्फ सी निकाल सकता हूं मैं, ए बी के कट पूछ लिए। इसमें भी सिर्फ बी नाम का सफिक्स एक पैलिंड्रोम है, फिर बी और ए बी दो ही थे, तो सिर्फ बी नाम का सफिक्स ही पैलिंड्रोम, ये हो गया ट्री। अब एबीसीसीबी में बात करते हैं, तो बी एक सफिक्स पैलिंड्रोम है और फिर बीसीसीबी है, तो बी निकालूं, अगर बी अलग करूं तो एबीसीसी का जवाब पूछूं, और बीसीसीबी अलग करूं तो ए का जवाब पूछूं। अब ए पैलिंड्रोम में से आगे जाना नहीं, यहां पर सी एक पैलिंड्रोम है और सीसी एक पैलिंड्रोम है, सी निकालूं तो एबीसी का जवाब पूछूं, और सीसी निकालूं तो एबी का जवाब पूछूं। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बिल्कुल प्रीफिक्स जैसी बात हुई, पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल प्रीफिक्स की तरह है, सफिक्स से भी आप इसको कर सकते हो। तो अब देखिएगा मैं इसको कैसे करूंगा, हमारा पर्पस है n क्यूब से n² कॉम्प्लेक्सिटी पे आना। तो मैंने अब क्या किया, मैंने एक 1D एरे बनाया, A0 B1 C2 C3 B4 C5। यहां पर पता है किसका जवाब स्टोर होगा, एबीसी का, एबीसी में कितने का लगेंगे, यहां पर एबीसीसी का, यहां पर एबीसीसीबी का, यहां पर एबीसीसीबीसी का जवाब स्टोर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्पॉट पे किसका जवाब स्टोर होगा, A0 में कितने कट लगेंगे भैया, 0 कट। अब A0B1 दो का भी सिंपल होता है, अगर ये दोनों सिंपल हैं, सेम है तो 0, दोनों सेम नहीं है तो 1। अब एबीसी आया आपका, एबीसी, तो अब एबीसी आया आपका, सफिक्स से बात करेंगे, इसका एक ही पैलिंड्रोमिक सफिक्स है सी। ठीक है, तो ए बी का जवाब ये पड़ा, सी आपका पैलिंड्रोमिक सफिक्स है ना, सी पैलिंड्रोमिक सफिक्स, और तो कोई पैलिंड्रोमिक सफिक्स है नहीं आपके पास, सी सी बी ए, और तो कोई है नहीं। तो ए बी में जितने लगेंगे कट्स वो रहे ये 1, और एक आपने लगा दिया तो 1 + 1 2। हो सकता ना समझ में आया हो, आएगा समझ में, चलने दीजिए थोड़ा। अब एबीसीसी का जवाब चाहिए आपको, एबीसीसी का जवाब यहां चाहिए, एक पैलिंड्रोमिक सफिक्स है सी, एबीसी का जवाब मंगा लीजिए, एक सफिक्स है सीसी, एबी का जवाब मंगा लीजिए। तो सी वॉज अ पैलिंड्रोम, वो यहां से पता लग जाएगा, यहां से पता, सी इज अ पैलिंड्रोम यहां से पता लग जाता है, यहां पर पड़ा होता है। सीसी इज अ पैलिंड्रोम, वो भी यहां पर पड़ा है, सीसी इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो एबीसी का जवाब ये पड़ा, एबीसी में 2 कट्स लगे थे, एबी का जवाब ये पड़ा कि एबी में 1 कट लगा था, दोनों में मिनिमम कौन सा है, 1, तो दोनों में मिनिमम है 1, तो 1 + 1 2 आंसर हो गया। ठीक है, तो ए बी सी सी का अच्छा आंसर तब बनेगा जब आप सी सी को अलग कर दें और ए बी को अलग कर दें, तो ए बी डैश सी सी कर दें, ए बी में फर्दर 1 कट लगता है, तो 2 कट्स में आपकी बात बन जाएगी। ए बी में 1 था, ए बी सी का आंसर 2 था, तो दोनों में मिनिमम 1 था, 1 + 1 2 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब बात करता हूं ए बी सी सी बी की, ध्यान से देखिएगा, बहुत यहां पर समझ में आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ए बी सी सी बी, इसका पैलिंड्रोमिक सफिक्स 1 है बी, बी को अलग कर दें, ए बी सी सी का जवाब मांग लें, ए बी सी सी का जवाब ये रहा 2, ए बी सी सी में 2 कट्स लगते हैं। अब सी बी पैलिंड्रोम नहीं है, सी सी भी नहीं है, बी सी सी भी एक पैलिंड्रोम है, और ए का जवाब मांग लें, बी सी सी बी को अलग किया, ए का जवाब 0 है, एक में 0 कट्स लगते हैं। ये बी सी सी बी पैलिंड्रोम है कैसे पता लगा, इस 2D को देखकर, ये बी सी सी बी में ट्रू पड़ा है,
बी पैलिंड्रोम में कैसे पता लगा, बी में ट्रू पड़ा है, ठीक है। तो 0 और 2 में छोटा क्या है, 0, तो आंसर क्या होगा 1। क्यों, बीसीसीबी को अलग कर लिया था और ए में 0 कट्स लगे, तो हमने एक कट लगाया बस 1। अब ए सी सी बी ए बी सी सी बी सी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सी कट लगा सकते हो आप, ए बी सी बी बचेगा, बी सी नहीं है फिर सी बी सी कट लगा सकते हो आप, सी बी सी एक पैलिंड्रोम है, ए बी सी बचेगा, फिर सी सी बी सी पैलिंड्रोम नहीं है, बी सी बी सी पैलिंड्रोम नहीं है और पूरा तो लेना ही नहीं होता। तो ए बी सी बी का आंसर है 1 और ए बी सी का आंसर है 2, तो इट इज बेटर टू कट हेयर। यहाँ पे काटेंगे अगर इसको तो ए बी सी बी में एक ही कट लगेगा फर्दर, तो 1 + 1 1 2 में मिनिमम है 1 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा, तो ये 2 आंसर हो गया। तो हम इसको कितने में कर पाए, इसको हम n स्क्वायर में कर पाए, n स्क्वायर में कर पाए। तो अब जो सेकंड पार्ट था, पहला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, अब ए बी सी वाला पार्ट बदलेगा। तो जो सेकंड पार्ट था ना, ये जो बनाया था मैंने, जिसने इसको इनक्यूब किया था फॉर में, ये रहा पहला फॉर, ये दूसरा फॉर और ये तीसरा फॉर, इसको बेटर कर सकते हैं। तो मैं 1D डीपी बना सकता हूं यहां पर, स्ट्रिंग की लेंथ जितनी, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ जितनी बना ली मैंने, 0 1 2 3 4 5। तो इसमें सिंपल है, डीपी ऑफ 0 में तो 0 डाल दीजिए, ठीक है। अब डीपी ऑफ 1 के अंदर अगर कैरेक्टर बराबर हैं तो 0, कैरेक्टर नहीं बराबर तो 1, ऐसा आना चाहिए था। लेकिन रैंडमली किसी एक जगह देखते हैं कि किसी ith के लिए, किसी इस पोजीशन के लिए तुम क्या करोगे, ABCC के लिए तुम क्या करोगे, ABCC के लिए तुम देखोगे कि ये एक पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। तुम देखोगे इतना एक पैलिंड्रोम है कि नहीं, तुम इस तरह से देखते जाओगे, जो पैलिंड्रोम होगा उसके बचे हुए हिस्से के लिए कॉल लगा दोगे। सी पैलिंड्रोम में तो ABC को कॉल लगाया, सी पैलिंड्रोम में तो AB को कॉल लगाया। हाँ जी, एक केस में देखते हैं A0 B1 C2 C3 B4, ठीक है। तो इसका जवाब जब यहां पर स्टोर करना है तो आप क्या क्या चेक करोगे, तो ये आपका एंड पॉइंट है, ठीक है। तो आपका स्टार्ट पॉइंट, आप सफिक्स चेक कर रहे हो ना, तो आपको एक सफिक्स होगा B, आप चेक करेंगे कि 4 से 4 एक 4 से 4 यहां पर देखेंगे, 4 से 4 एक पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो अपने ओरिजिनल इस वाले 1D एरे के अंदर आप चेक करेंगे A0 B1 C2 C3 की वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर आप चेक करेंगे 3 से 4 एक सफिक्स, एक 3 4 एक जो आपका सफिक्स है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, वो नहीं है तो कुछ नहीं करना। 2 से 4 पैलिंड्रोम है कि नहीं, 2 से 4 CCB पैलिंड्रोम नहीं है तो कुछ नहीं करना। 1 से 4 पैलिंड्रोम है, हाँ जी है। BCCB कैसे पता लगा आपको, BCCB के लिए यहाँ पर 2 डला हुआ है, तो जो बचा A0 वाला डब्बा आप देखेंगे, यहाँ पर A0 के लिए 0 आंसर पड़ा है, A0 C3 के लिए आंसर 2 पड़ा है, तो दोनों में जो मिनिमम है +1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं इस लूप को लिखकर दिखाता हूं, तो फॉर इंट j चलाऊंगा मैं इसको, j = 0, j 0 से नहीं बल्कि 1 से चलाऊंगा। 0 पे तो हमने डाल दिया ना, डीपी ऑफ 0 में तो 0 डाल दिया, डीपी ऑफ 0 पे 0 डाल दिया। तो मैं इसको j इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं एंड रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि J1 हुआ तो मतलब AB का रिजल्ट, J2 हुआ तो ABC का रिजल्ट, J3 हुआ तो ABCC का रिजल्ट, J4 हुआ तो ABCCB का रिजल्ट, J5 हुआ तो ABCCBC का रिजल्ट। J < DP डॉट लेंथ, अच्छा दोनों का नाम DP हो गया, ये गलती हो गई, इसका नाम स्टोरेज कर दो। फिर ऊपर वाले एरे का नाम ऑलरेडी DP है ना, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब J4 पर है, मतलब ABCCB का रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो आपके सफिक्स कैसे आएंगे, 4 से 4, 3 से 4, 2 से 4, 1 से 4। दोबारा से देखो सफिक्स, देखो अब सफिक्स क्या होता है, 4 से 4 एक सफिक्स है, 3 से 4 एक सफिक्स है, 2 से 4 एक है, 1 से 4 एक है, 0 से 4 को सफिक्स ना मानो तो पूरी स्ट्रिंग ही हो जाएगी। तो जब आप J4 पर है तो 4 से 4, 3 से 4, 2 से 4, 1 से 4, तो जो आपका I है स्टार्टिंग पॉइंट, वो कहां से कहां वेरी करेगा, देखिए फॉर इंट I = J से स्टार्ट करेगा और I > 1 तक आएगा, I माइनस 4 पर था, ये कैसे मैंने देखा, 4 पर था तो मेरा 4 से 4 एक सफिक्स है, 3 से 4 एक सफिक्स है, 2 से 4 एक सफिक्स है, 1 से 4 एक सफिक्स है, 0 से 4 लेने की जरूरत नहीं। तो 4 से 4, 3 से 4, 2 से 4, I से 1 से 4, तो इसीलिए मेरा I J से लेकर 1 की तरफ आया।
ठीक है, तो 4 4 का आंसर यहां मिल जाएगा, 3 4 का आंसर इधर मिल जाएगा, 2 4 का आंसर उधर मिल जाएगा, 1 4 का आंसर उधर मिल जाएगा। तो ये मुझे मेरा सफिक्स तभी रेलेवेंट है, सफिक्स है मेरा आई से जे, वो तभी रेलेवेंट है जब डीपी ऐसा कहे कि सफिक्स जो है आपका, जो सफिक्स है आपका वो एक पैलिंड्रोम है। अगर सफिक्स आपका पैलिंड्रोम है तभी आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, मिन निकाल रहे हैं हम। फिर सफिक्स अगर आपका पैलिंड्रोम है, मतलब आई, जैसे इस केस में जे तो आपका यहीं रहेगा, आई को वेरी कर रहे हैं 4 से 4, 3 से 4, 2 से 4, 1 से 4। जब आपका आई यहां पर था, यहां नहीं मतलब लेटर से यहां पर था, तो अगर ये पैलिंड्रोम निकला तो जो रेस्ट है, ये तो हो गया आई, तो 0 to i - 1 रेस्ट है, 0 to i - 1। जैसे आपने BCCB तो आपका सफिक्स हो गया, आई यहां पर था तो आई से जे तो आपका सफिक्स हो गया, तो 0 to i - 1 आपका प्रीफिक्स वो बाकी बच जाएगा, रेस्ट बच जाएगा 0 to i - 1, बेसिकली i - 1। तो उसका आंसर आपको i - 1 वाले डब्बे में मिलेगा। हो सकता है ये बात ना समझ में आई हो, मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई, दोबारा से एक बार मेरे साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। हम ABCCB डब्बे के लिए आपको दिखाते हैं, A0 B1 C2 C3 B4। आपके सफिक्स कौन कौन है? 4 से 4, 3 से 4, 2 से 4, 1 से 4। तो मैंने क्या किया, सफिक्स के लिए आई का लूप चला दिया, A0 B1 C2 C3 B4 के लिए। जे यहां पर है, जे आपका यहां पर स्टेशनड है, मैंने आई का लूप चला दिया। आई यहां पर है तो 4 से 4 हो गया, आई यहां पर है तो 3 से 4 हो गया, आई यहां पर है तो 2 से 4 हो गया सफिक्स, आई यहां पर है तो 1 से 4 हो गया। जब आई यहां पर था तो 4 से 4 इज अ पैलिंड्रोम। तो जो बाकी का बचा A0 B1, अब आई है आपका 4 पे, तो आई से आई तो आपका पैलिंड्रोम हो गया, सफिक्स हो गया आई से आई, आई से बल्कि जे, सॉरी आई से जे, 4 से 4 तो आपका सफिक्स हो गया जो कि पैलिंड्रोम मिला, इसलिए कॉल लगा दिया और A0 B1 C2 C3 का जवाब देखा। तो आई जब 4 पर है तो 3 तक रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग है। फिर आई 3 4 आया, 3 4 तो पैलिंड्रोम ही नहीं है। आई 2 पर आया, जे 4 पर ही रहा, तो 2 से लेकर 4 CCB तो पैलिंड्रोम ही नहीं है। जब आई 1 पर आया और जे 4 पर ही था, तो 1 2 3 4 एक पैलिंड्रोम है जो यहां से कंफर्म हो गया। तो आई से पहले वाला, आई 1 पर है तो आई से पहले वाला हिस्सा आपका रेस्ट होता है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स, जिसका आंसर यहां पर ऑलरेडी पड़ा है। एक आंसर यहां पर 0 ऑलरेडी पड़ा है। ठीक है, तो जहां पर आपका आई है उससे पहले की तो स्ट्रिंग थी 0 से जे, टोटल स्ट्रिंग है 0 से जे, आई से जे अगर सफिक्स हो गया तो 0 to i - 1 आपका प्रीफिक्स है, रेस्ट ऑफ द थिंग है। तो स्टोरेज के अंदर जो i - 1 पर पड़ा है, अगर वो मिन से छोटा है तो मिन को अपडेट कर लें, मिन इक्वल टू स्टोरेज ऑफ i - 1। ठीक है, यूं मिन कर करके इवेंचुअली जब आप बाहर आएंगे आपके पास मिनिमम आ चुका होगा। स्टोरेज ऑफ जे में आप min +1 डाल दें, लास्ट में रिटर्न कर दें, रिटर्न स्टोरेज डॉट लेंथ -1। तो जो पहले n क्यूब था अब वो n स्क्वायर हो गया। तो लाइए इसे सबमिट करके देखते हैं क्या ये अब भी चलता है। एक्सेप्टेड और करेक्ट दे दे तो मजा आ जाए। रॉन्ग आंसर, तो अपेरेंटली मैंने कुछ गलती कर दी है, लाइए उसे फाइंड आउट करें। हाँ जी, समझ में आ गया मिस्टेक क्या हुआ होगा। तो मिस्टेक ये हुआ है, अगर आपका पूरा स्ट्रिंग 0 to j पूरे का पूरा स्ट्रिंग ही अगर पैलिंड्रोमिक है तो हमें ये लूप ही नहीं चलाना। वो वाला केस में मिस आउट कर गया ना। अरे भाई, जैसे ये देखो, अगर आपकी ये पूरी स्ट्रिंग ABCCBA होती तो आपका लास्ट में 0 आ जाता, आपको कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं है। ABCCBA अगर पूरे का पूरा पैलिंड्रोम होता तो पूरा लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर पूरा पैलिंड्रोम है तो वो एक इफ लगाना पड़ेगा आपको। ये सब तब करते हैं जब पैलिंड्रोम नहीं होता है। इफ DP ऑफ 0 से लेकर j इज द एंड पॉइंट, 0 से लेकर j में अगर ट्रू पड़ा है तो ये पहले ही पैलिंड्रोम है, तो स्टोरेज ऑफ j में दिमाग बंद करके 0 डाल दें। अदरवाइज अगर ये पूरे का पूरा पैलिंड्रोम नहीं है तो ये सब होगा। ठीक है, दिस वाज अ मिस्टेक दैट आई हैव डन व्हिच आई हैव नाउ करेक्टेड। तो दिस शुड वर्क नाउ। आई विल गिव इट अ सबमिट अगेन। करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ऑप्टिमाइजेशन भी समझ में आई होगी।
मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा यार, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा शेयर करो कंटेंट को। कंटेंट बहुत प्यारा बन रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर 60 सवाल डीपी के हो चुके हैं। इट इज लाइक नाउ इट इज स्टार्टेड टू बिकम अ प्रेटी फाइन रिसोर्स। ठीक है, शेयर इट अराउंड, काफी लोगों की हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।